हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी प्रेप। जैसा कि आप सबको पता है कि पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनी की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए 600 पोस्ट जो है वो थी। और जितने भी जोन्स हैं पीजीसीआईएल के, उन सभी जोन्स के अंदर वैकेंसी जो है वो रिलीज की गई थी। और ये जो मेरे हाथ में आप तख्ती देख रहे हैं, इस तख्ती में मैं डिटेल्ड एनालिसिस करके लाया हूं एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल का। और वो ये कि सर, अगर मुझे एग्जाम क्लियर करना है तो मुझे एक्सपेक्टेड कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए। जी हाँ, पीजीसीएल के लिए समय समय पर डिटेल्ड एनालिसिस वाले वीडियो मैं आप लोगों के लिए इजी प्रेप के ऊपर लेकर के आता रहता हूं। और इसी क्रम के अंदर एक और वीडियो यहां पर मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं टारगेटेड मार्क्स फॉर सिलेक्शन। और इसमें प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उनका भी मैं एनालिसिस करने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि जब तक आप इसके लास्ट में पहुंचेंगे तब तक आपके वैकेंसी से रिलेटेड तमाम जितने भी डाउट्स हैं, सिलेक्शन को लेकर के जितने भी डाउट्स हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस मैं इस वैकेंसी के लिए करके लेके आया हूं। प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी इजी प्रेप के प्लेलिस्ट सेगमेंट में बना रखी, जिसका हमने नाम पीजीसीएल डीटी वैकेंसी रखा हुआ है। जिसके अंदर आपको क्या इस बार कंपटीशन सबसे कम हो गया है, पीजीसीएल का पेपर पैटर्न क्या है, पीजीसीएल के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट किस प्रकार से है, पीजीसीएल को क्रैक किस तरीके से करना है, आप लोगों को क्या क्या उसका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है, ये सब कुछ हम डिटेल के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस कट ऑफ एनालिसिस की। अगर आप पहली बार पीजीसीएल से रिलेटेड कोई वीडियो देख रहे हो और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो आपको सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि पीजीसीएल का पेपर पैटर्न क्या है। तो आप सबको मैं बहुत ही जल्दी से बता देता हूं। पीजीसीएल के अंदर एक सिंगल पेपर होता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं। एक आपका टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होता है, जिसके अंदर 120 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क 1 क्वेश्चन। और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। और ये दोनों के दोनों मिलाकर के 170 क्वेश्चन 170 मार्क्स के होते हैं, जिसको करने के लिए 2 घंटे का समय मिलता है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स की है, कोई इंटरव्यू नहीं है। जितना भी आपका एग्जाम में मार्क्स आता है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ निकलता है। कट ऑफ के बाद डीवी, और डीवी के बाद आपका फाइनल कॉल लेटर हाथ में आ जाता है। तो शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सर, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या थी, इसका भी डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, जिसके अंदर मैंने बताया कि भैया आपको फॉर्म भरने से लेकर के एग्जाम तक कितना समय मिलता है। ये मैं इसलिए अभी यहां पर बता रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमें एक चीज एनालाइज करनी है कि आप लोगों का जो नोटिफिकेशन डेट था वो था 2024 10वां महीना, और इसके बाद में आपके नेक्स्ट मंथ के अंदर फॉर्म की लास्ट डेट थी। और एग्जाम डेट जो नोटिफिकेशन में मेंशन था वो था जनवरी फरवरी 2025। चूंकि पीजीसीएल ने एक नई वैकेंसी भी निकाली, जिसका नाम था पीईएसएल, जिसके अंदर सुपरवाइजर ट्रेनिंग की जो है पोस्ट थी। और ये पहली बार वैकेंसी निकाली थी पीजीसीएल की एक सब ब्रांच है पीईएसएल, जिसने फर्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट किया, जिसमें इलेक्ट्रिकल की 70 पोस्ट थी। उसका एग्जाम उन्होंने कहा था कि वो दिसंबर जनवरी के आसपास लेंगे। चूंकि दिसंबर और जनवरी दोनों निकल गए, उन्होंने अब तक एग्जाम नहीं लिया है, तो एक्सपेक्टेड है कि फरवरी में अगर पीईएसएल का एग्जाम होता है तो पीजीसीएल का एग्जाम जो है वो आप लोगों का मार्च के अंदर होने का प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि पीजीसीएल ज्यादा समय नहीं देता है, हर बार उसने जितना समय मेंशन किया है उतने समय में एग्जाम उसने लिया है। और आप देख पा रहे होंगे 6 महीने में वैकेंसी स्टार्ट टू एंड हो जाती है। यानी 12वें महीने में यहां पर 2022 में नोटिफिकेशन आया, और 5वें महीने में रिजल्ट आ गया। यहां पर जून के अंदर रिजल्ट आ गया। यहां पर आप देखेंगे 9वें महीने में आपका नोटिफिकेशन आया, 12वें महीने में आपका यहां पर रिजल्ट दे दिया, और अप्रैल में आपको जो है वो कॉल लेटर हाथ में थमा दिए गए। तो 6 महीने में वैकेंसी क्लोज हो जाती। तो यहां पर 10वें महीने की अगर मैं बात करूं, नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, तो इससे 6 महीने की यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ये वैकेंसी क्लोज हो जाएगी। यानी कि आपको फाइनल रिजल्ट जो है वो आपके हाथ में मिल जाएंगे। मगर आपको ये ध्यान रखना है कि इस वैकेंसी की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता रखनी है कि सर कितना मार्क टारगेट करके चले। तो आपको जो मैं एनालिसिस दिखाने वाला हूं, उसमें एकदम आपकी आंखें खुल जाएंगी कि सर, हम तो इतना सोच नहीं रहे थे, इतने मार्क्स हमें जो है वो लेकर के आने चाहिए क्या, क्या हमें इतना जो है वो कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। जी हाँ, इसकी पूरी की पूरी डिटेल एनालिसिस में आप लोगों को बताने वाला हूं। फिलहाल आप लोगों का एक क्वेश्चन और मैंने सॉल्व कर दिया कि मार्च के अंदर इसका एग्जाम होने का चांस है। इसका भी डिटेल एनालिसिस जो है वो ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? नेक्स्ट पॉइंट है सर, वैकेंसी कितनी थी उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ ऊपर नीचे होता है। तो 2022 की जो वैकेंसी थी उसमें 177 इलेक्ट्रिकल का पोस्ट था, 23 में 344, और जो इस बार की लेटेस्ट वैकेंसी 2024 वाली उसमें 600 पोस्ट है। यानी आप देख पाएंगे कि यहां पर जो पोस्ट है आपकी वो लगभग 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है।
ये 2022, 23 और 24 क्यों सर इसके पिछली वैकेंसी क्यों नहीं लाए? वो इसलिए क्योंकि 2022 से पहले जो भी पेपर होते थे वो जोन वाइज हुआ करते थे, मगर 2021 के बाद जब 22 से वैकेंसीज आने लगी तो उन्होंने कहा कि भैया हम हर जोन जो है उन सब का एक ही सिंगल पेपर लेंगे और जो जोन वाइज फॉर्म आए हैं उनकी कट ऑफ हम जोन वाइज दे देंगे। सिंपल सा फंडा है। फिर से समझिए कि पहले ये था कि जैसे पीजीसीएल के 5 जोन में वैकेंसी आई, 5 पेपर होंगे अलग अलग और पांचों का अलग अलग कट ऑफ आएगा। अब क्या हुआ, 5 जोन में वैकेंसी आई, पांचों का पेपर एक होगा, आपने किस जोन में अप्लाई किया है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसमें कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। तो 2022 और 23 में सिंगल पेपर था, इसीलिए मैं इसके पिछली वैकेंसीज का एनालिसिस नहीं लाया हूं। आपको साफ साफ दिख रहा है अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी पीजीसीएल की यहां पर ये रहने वाली है। अब सर अगर हम बात करें कट ऑफ एनालिसिस, सर फटाफट से कट ऑफ एनालिसिस बता दे, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आप पेशेंस के साथ आराम से लास्ट तक देखिएगा और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि आप जो इतना कम समय उसके अंदर किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो कट ऑफ की यहां पर मैं बात करूं, यहां पर पूरा मैं एनालिसिस लेके आया हूं। सबसे पहले अपन बात करें सर 2022 की जो वैकेंसी थी, इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 177, फिर 344 एंड फिर 600। तो 177, 344 एंड लेटेस्ट वाला है 600 पोस्ट। अब अगर मैं बात करूं यहां पर 177 पोस्ट के लिए जो 2022 में आया था सर, उसमें कौन कौन से जोन में वैकेंसीज थी, तो एक बार मैं यहां पर जोन मेंशन कर देता हूं आप लोगों को। NR1, NR2, NR3, इन तीनों ही जोन के अंदर वैकेंसी देखने को मिली थी। फिर उसके बाद में ER1, ER2, इन दोनों जोन में वैकेंसी देखने को मिली थी। फिर उसके बाद में SR1 और SR2, इन दोनों जोन के अंदर भी वैकेंसी था। WR1, WR2, ये मैं सारे ही जोन लिख दे रहा हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि किस जोन में वैकेंसी था किस में नहीं था। NER, CC एंड उड़ीसा, ये अलग से एक प्रोजेक्ट चल रहा है उड़ीसा में इनका, जिसकी वैकेंसी इन्होंने अलग से निकाली थी, वो इसी बार निकाली है। इससे पहले इन्होंने वैकेंसी ये नहीं निकाली थी, इस बार ये वैकेंसी इन्होंने निकाली है 2024 के अंदर। अब मैं यहां पर बात करूं सर इन सभी जोन के अंदर कट ऑफ किस प्रकार से निकलती, तो एक बार मैं आपको ओरिजिनल पीडीएफ दिखाता हूं पहले कि 2022 का जो वैकेंसी का आपका कट ऑफ है उसका ओरिजिनल पीडीएफ जो है वो आप लोगों को किस प्रकार देखने को मिला। ये देखिए 2022 का जो वैकेंसी था उसका रिजल्ट इन्होंने दिया 2023 के अंदर। 2023 में इन्होंने जून में इसका जो है वो रिजल्ट दिया जो डीवी के लिए कॉल किए गए, जिसमें आप लोगों को जो पोस्ट देखने को मिली, देखो इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको वैकेंसी देखने को मिली थी। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल, 2022 में ये नंबर ऑफ पोस्ट थी। इनके लिए कट ऑफ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिसमें आप सिविल से हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो आप अपना कोरस्पॉन्डिंग कट ऑफ देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में मेनली इलेक्ट्रिकल के लिए फोकस करने वाला हूं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कट ऑफ आपको परसेंटेज में दिया जाता है। NR1 का यूआर कैटेगरी का जो परसेंटेज कट ऑफ है वो कहता है 64.853। तो सर ये किस में से आया, टोटल मार्क्स 170 में से आपका कट ऑफ निकल के आया 64.853। इसके बाद ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल है और यूआर, इन कैटेगरीज का कट ऑफ सेम मान करके चले, आज के टाइम में इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जो आपका ईडब्ल्यूएस है उसका कट ऑफ जो है वो यूआर कैटेगरी से मैक्सिमम 2 से 3 नंबर कम मान के चले, उससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को यूआर कैटेगरी की सारी कट ऑफ एक साथ बताने वाला हूं एक ही बार में, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसमें से मार्क्स कम कर सकते हैं। ओबीसी, नॉन क्रिमिनल बिल्कुल कम नहीं करें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कितने मार्क्स कम करें, मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स कम करें। इसके अलावा एससी और एसटी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है उसमें एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट मिनिमम 5 to 7 मार्क्स कम कर सकते हैं और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो है वो 10 to 12 मार्क्स जो है उसके अंदर कम से कम आपका डिक्रीज कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को डिक्रीमेंट कितना करना है वो बता चुका हूं, मैं आपको यूआर कैटेगरी सारी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं NR1 जोन का, NR2 जोन का, NR3 जोन का, सबका परसेंटेज में यहां पे मेंशन है। मैं परसेंटेज के अंदर आप लोगों को जो डेटा दिया गया है उसे कन्वर्ट करके आप लोगों को रॉ मार्क्स जो लाने थे उसके अंदर बताने वाला हूं कि कितना मार्क्स आपका 2022 में था। तो NR1 की अगर मैं बात करूं तो 110.5, आराम से सुनिएगा इसको एकदम पेशेंस के साथ, तब आपको पता चलेगा इस बार मार्क्स कितना है। क्योंकि भैया ये जो जंप हुआ है ना कट ऑफ के अंदर 2022 से 23 में, ये बहुत जबरदस्त था। NR2 के अंदर बात करें तो 95.2 था, फिर उसके बाद में बात करें 107.7 था, 107.7, फिर ER1 का 113.9, 107.1, SR1 जोन की बात करें तो 100, SR2 जोन का 102.74,
इसके बाद बात करें WR1 जोन का, तो इसमें पोस्ट ही नहीं था। WR2 का 107.5 हो गया। NER जोन का इसमें कोई पोस्ट नहीं था। CC जोन का इसमें कोई पोस्ट नहीं था। और WR2 WR1 में पोस्ट नहीं था। ठीक है, तो ये यहां पर आपका पूरा एनालिसिस जो है वो इस ईयर का मैंने कर दिया। एकदम ध्यान से देखें इसको। ये आपका जोन वाइज 2022 का कट ऑफ था, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 177 थी। तो सर जब नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ी 344 हो गई, तो सर कट ऑफ लगभग उतनी रहनी चाहिए थी? जी नहीं, कट ऑफ जो है वो भाई साहब जबरदस्त तरीके से बढ़ी। कितनी सर, कितनी बढ़ गई और कौन कौन से जोन के अंदर वैकेंसी निकली थी, तो मैं आपको वो बता देता हूं। NR1 जोन में दोबारा जब वैकेंसी आई तो 110 से कट ऑफ बढ़कर के हो गई 132.24। NR2 के अंदर कट ऑफ बढ़कर के हो गई 129। NR3 जोन के अंदर कट ऑफ बढ़ के हो गई है 132.73। और ये पूरे जितने भी जोन थे उन सबका यही हालात था, सब में कट ऑफ एकदम जबरदस्त तरीके से उछाल देखने को मिला था। 133 SR1 के अंदर 129.6। यहां पर SR2 की मैं एक बार के लिए बात नहीं कर रहा हूं, वो क्यों मैं आपको बताऊंगा रीजन उसका। 127.74, 125.75। NER जोन के अंदर पोस्ट थी 119.5 और CC जोन में पोस्ट थी 128.5 और उड़ीसा के अंदर कोई भी आपका वैकेंसी नहीं था। अब आप कंपैरिजन करो, लगभग 12 नंबर कट ऑफ बढ़ गई, लगभग 10 से 12 नंबर कट ऑफ बढ़ गई। भले ही पोस्ट आपकी ज्यादा थी, 177 से 344 पोस्ट हो गई 2022 से 23 में, मगर कट ऑफ लगभग 10 से 12 नंबर बढ़ गया है। अब आप ये चीज तो भूल ही जाना कि सर इसका मतलब इस बार अगर 600 पोस्ट है तो क्या कट ऑफ कम हो सकती है, और या कट ऑफ इससे भी ज्यादा हो सकती है 10-12 नंबर। देखो सेम पैटर्न फॉलो करें ये तो कभी भी संभव नहीं है। 12 नंबर कट ऑफ तो नहीं बढ़ेगा, ये बात तय है। इसका मतलब फिर अगली बार पोस्ट और ज्यादा आएगी तो क्या और बढ़ जाएगा? जी नहीं। अच्छा सर, पोस्ट इस बार जो 2024 में आई है इनमें से किस जोन में नहीं है? ऑल वैकेंसी, सभी के सभी जोन के अंदर इस बार वैकेंसी आई है, सभी के सभी जोन में इस बार वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिला है। इनफैक्ट उड़ीसा तक में मिला है। तो सर उड़ीसा वाले के अंदर फॉर्म कितने फिलअप किए गए इस बार? जो NR1 2 3 4 5 इन सभी जोन के अंदर सर जो वैकेंसी आई है उसका एनालिसिस क्या आपके पास में है क्या, कि किस जोन में कितना वैकेंसी है? जी हाँ, वो ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। मैंने जैसा मेंशन किया एक पूरा PGCIL का प्लेलिस्ट बना रखा हमने, जिसमें उस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी डिटेल फैक्ट्स हैं वो सब हमने अलग अलग वीडियो में बना रखा है। तो पूरा नोटिफिकेशन एनालिसिस का वीडियो पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। मैं यहां पर आप लोगों के लिए बात करने वाला हूं कि सर इस बार जो पोस्ट है वो इन सभी जोन के अंदर आ रखी है। ये पोस्ट की आईडी यहां पर लिखी हुई है और टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए वो यहां पर लिखे हुए मेंशन किए हुए। उड़ीसा के अंदर जिसमें पोस्ट आई ही नहीं थी अब तक, कभी पहली बार ये 983 पोस्ट यहां पर है। और इस जो स्क्रीनशॉट को आप देख पा रहे हैं ये मेरे ही एक वीडियो इजी प्रेप पर जो हमने अपलोड किया उसी का स्क्रीनशॉट है, जिसमें मैंने डिटेल में ये बताया कि क्या इस बार PGCIL DT के अंदर कंपटीशन लोएस्ट होने वाला है। जी हाँ, होने वाला है। कैसे होने वाला है सर? तो वीडियो के एंड में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो पे डायरेक्ट हो सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी अवेलेबल हो जाएगा। तो यहां पर अगर अपन बात करें सर, इस बार जो वैकेंसी आई है वो लगभग सभी जोन के अंदर आई है और टोटल 30,759 फॉर्म जो है वो इस बार भरे गए हैं। तो सर इस बार जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है? तो अब अपन बात कर लेते हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने पेपर पैटर्न का बात कर लिया, इस वीडियो के अंदर एग्जाम कब हो सकता है वो मैंने बात कर लिया, इस वीडियो के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स जितनी भी है नोटिफिकेशन से लेकर के रिजल्ट तक की उसके बारे में बात कर ली, इस वीडियो के अंदर अपन ने पिछली दोनों वैकेंसी में कितनी पोस्ट आई थी और इस बार कितनी पोस्ट है वो बात भी कर ली है, और पिछली दो वैकेंसीज की कट ऑफ की भी यहां पर बात कर ली गई है। अब यहां पर अपन सेफ स्कोर लेकर के चलें तो आप इन सभी वैकेंसीज के लिए अगर कॉमन निकालना चाहें कि सर यूआर कैटेगरी के लिए कितना होना चाहिए, तो यूआर कैटेगरी के लिए, अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज और दिखा देता हूं। जैसे मैंने आप लोगों को 2022 की वैकेंसी का रिजल्ट का पीडीएफ दिखाया था, मैं आप लोगों को 2023 की वैकेंसी जो थी उसकी रिजल्ट का पीडीएफ भी दिखा देता हूं। ये देखो 2023 वाली वैकेंसी का रिजल्ट आया था आपके मार्च के अंदर 2024 को, जिसके अंदर सब कुछ देखो। यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है 77.79 और ओबीसी नॉन क्रिमिनल का कितना है 77.06। क्या कोई डिफरेंस है? बहुत माइनर सा। कोई भी पोस्ट उठा लो, NR2 यूआर 75 73, NR3 78 78, ER1 78 77, ER2 78 76, NER 70 NCL की पोस्ट नहीं थी, SR1
ओबीसी और यूआर की 76.3 75.7, यानी आप यहां पर जो डिफरेंस देख पा रहे हैं, आप डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है आप लोगों का। अपन सबसे स्टैंडर्ड की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्म सर कहां भरे गए हैं, एक बार वहां की अपन कट ऑफ एनालिसिस की बात करें तो सबसे ज्यादा फॉर्म इस बार कहां भरे गए, ये देख लो यहाँ पे। सबसे ज्यादा फॉर्म इस बार भरे गए हैं भाई साहब, 7,400 पोस्ट भरी गई है एनआर थर्ड के अंदर। तो पिछली बार एनआर थर्ड का अपन एनालिसिस करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहीं से हैं, तो अपन एनआर थर्ड का चेक करते हैं। एनआर फर्स्ट, एनआर सेकेंड, एनआर थर्ड। एनआर थर्ड के अंदर 78% कट ऑफ गई है, और आपने सबसे ज्यादा फॉर्म वहीं से डाले हैं, सबसे ज्यादा कंपटीशन है वहीं पे होने वाला है, सबसे ज्यादा पोस्ट भी वहीं है। तो आप देखेंगे कि भैया कट ऑफ 78% पिछली बार गई है, तो आप देख लीजिए कि कट ऑफ कितना भयंकर है। और मुझे लगता है कि 78.8 78 यहां पर भी कट ऑफ दिख रही है। सब जगह आप लोगों को डिफरेंस देखो कितना देखने को मिल रहा है। वो डिफरेंस अपन परसेंटेज में ना देख करके मार्क्स में देखते हैं कि सर मार्क्स में डिफरेंस कितना है। तो अपन यहां पर बात करें मार्क्स के अंदर डिफरेंस कितना है, तो आप यहां पर चेक करें 132 129 132 133 133 129 127 125। अच्छा, SR2 जोन का जो मैंने रिजल्ट नहीं बताया था वो मैं बता देता हूं, 105.50। सर ये इतना कम क्यों था? वो इसलिए क्योंकि इसका पेपर जो है वो 3 मंथ डिले था, क्योंकि बाढ़ आ गई थी, तो 3 महीने बाद इसका पेपर हुआ था, और उस वजह से वहां पर पेपर देने भी बहुत कम लोग पहुंचे थे, और इस वजह से जो है वो इस जोन का कट ऑफ एक्सेप्शनली कम रहा था, पिछली बार के लगभग बराबर ही रह गया था। तो आप यहां पर ये चीज तय करके रखें कि यूआर कैटेगरी के लिए जो मार्क्स होने चाहिए इस बार, वो भैया 125 से 130 मार्क्स के बीच में होना चाहिए। इनफैक्ट अगर अपन थोड़ा सा और सेफ साइड ले लें तो 122 से लेकर के 130 मार्क्स के बीच में यूआर कैटेगरी आपको का लाई करेगा। और अगर मैं ओबीसी का नॉन क्रिमिलेयर जो है वो पार्ट डिस्कस करना चाहूं, तो आप इससे एक आध नंबर कम कर सकते हैं, 121 से 129 मार्क्स के बीच में आप इसका कट ऑफ एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। सर आप ये इतना हाई क्यों बता रहे हैं? देखो भैया, मैं आप लोगों के लिए सेफ मार्क्स बता रहा हूं, मैं मिनिमम आप लोगों को कट ऑफ नहीं बता रहा हूं। इतना मार्क्स आप टारगेट करके रखोगे कि 130 लाना है, तो एग्जाम में अटेम्प्ट कितना करोगे? 150, तभी 130 और 120 के बीच में आ पाओगे। अच्छा, 170 अटेम्प्ट तो आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि 2 घंटे का समय है। आपको मैथ भी देखने को मिलेगा, रीजनिंग भी देखने को मिलेगा, इंग्लिश भी देखने को मिलेगा, फिर टेक्निकल के अंदर बथेरे आप लोगों को जो है वो सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसका एनालिसिस मैंने किया हुआ है। तो यहां पर आप लोगों को मैं एकदम सेफ स्कोर बता रहा हूं कि भैया इतना तो मिनिमम टारगेट करके चलो। क्यों सर? क्योंकि देखो ऐसा है कि 2022-23 के बाद से ऑनलाइन जो एजुकेशन है, देखो 2022 के अंदर ऑनलाइन क्लासेस इतनी नहीं चलती थी, 2023 में 24 में धीरे धीरे ग्रो होने लगा। तो कंपटीशन का एनवायरनमेंट है, आपको हर जगह जो है वो एजुकेशन एक्सेसिबल है। तो इस वजह से क्या है कि सभी स्टूडेंट अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मगर इस बार चूंकि आपका कंपटीशन कम है, कंपटीशन कम इसलिए क्योंकि आरआरबी जेईई जैसी बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने थी, बच्चे उस पर भी लगे हुए हैं, एसएससी जेईई मेंस में भी बच्चे लगे हुए थे। तो उस केस के अंदर मैंने यहाँ पर ये सेफर साइड के लिए लोअर कट ऑफ को जो है वो 122 के आसपास रखा है, और हायर जो है वैल्यू 130 के आसपास रखा है। इतना ज्यादा कट ऑफ पिछली बार जितना गया उससे थोड़ा कम आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आरआरबी जेईई का इस एग्जाम से पहले आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का रिजल्ट अगर आ जाता है, तो स्टूडेंट इस वैकेंसी को फोकस ना करके और सीबीटी 2 पे फोकस करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। वो इस वजह से क्योंकि सीबीटी 2 एक ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है और वो ज्यादा अच्छी जॉब है पीजीसीएल के कंपैरिजन के अंदर। एज वेल एज एसएससी जेईई मेंस का भी अगर रिजल्ट निकल जाता है, जिसका काफी डिले चल रहा है और एक्सपेक्टेड, हमने उसके लिए भी वीडियो बनाया कि क्यों एसएससी जेईई मेंस का वैकेंसी जो है उसका रिजल्ट इतना डिले हो रहा है। अगर उसका रिजल्ट आ जाता है तो आप देखिए कि वहां पर भी जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं जो सेलेक्ट हो गए, वो भी पीजीसीएल का फॉर्म तो नहीं भरने वाले जो डिप्लोमा से थे। तो इस वजह से कंपटीशन आप लोगों को यहाँ कम देखने को मिलेगा। जिस बच्चे ने एग्जाम दे भी दिया, उसका अगर एसएससी जेईई निकल गया, आरआरबी निकल गया, तो वो इसको ज्वाइन नहीं करेगा। तो उस वजह से क्या है कि आपका जो है वो कट ऑफ यहाँ पर लो रहने को देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं ओबीसी के अलावा अदर कैटेगरीज के, तो एक बार अपन उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। अपन स्टैंडर्ड 2023 वाली वैकेंसी की कट ऑफ को अगर मान करके चलें, और एनआर थर्ड जो है वो सबसे हाईएस्ट क्राउडेड जो है वो एरिया है, तो यहाँ पर आप लोगों को 73.28 दिखने को मिल रहा है। तो मैं इसका भी जो है वो आप लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करके बता देता हूं। 170 जो है उसमें से आप लोगों का मार्क्स जा रहा है 73.38, तो 124.74 के आसपास आपका ये आ रहा है। एससी और एसटी जो है 125 अपन राउंड ऑफ में इसको कंसिडर कर लेते हैं, और इसका 112, 125 एंड 112, 125 एंड 112। तो यहां पर
125 है तो इस बार आप 115 से 120 के बीच में कंसिडर कर सकते हैं, और एससी कैटेगरी, जो एसटी कैटेगरी है 112 है, तो आप इसको 105 से 112 मार्क्स के बीच में कंसिडर कर सकते हैं। ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो हो सकता है, मगर अगेन ये कट ऑफ फ्लक्चुएटिंग हो सकता है। मैं यहां पर आप लोगों को कट ऑफ एनालिसिस नहीं करवा रहा हूं, मैं आप लोगों को सेफ स्कोर बता रहा हूं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कब की जाएगी? जब पेपर आपके सामने आ जाएगा, जब देखा जाएगा कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना है, जब ये देखा जाएगा कितने स्टूडेंट्स ने पेपर अटेम्प्ट किया है। इन सभी चीजों पे कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है। तो जैसा कि आप सबने देखा कि इजी प्रेप के ऊपर आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं, आपको प्रॉपर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में हर चीज का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो, चाहे प्रीवियस कट ऑफ हो, चाहे पोस्ट का एनालिसिस हो, चाहे नोटिफिकेशन का एनालिसिस हो, सब चीजें एकदम डिटेल के अंदर बताई जा रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इजी प्रेप के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके और आप पीजीसीएल के लिए डेडिकेटेड जो है वो तैयारी भी कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पीजीसीएल आपकी किस प्रकार से मदद करने वाला है। तो बात करें किस प्रकार इजी प्रेप पर आप पीजीसीएल की तैयारी इस मिनिमम समय में कर सकते हैं, तो इसके लिए एक एक्सक्लूसिव बैच हमने ऑलरेडी चला रखा है, जिस बैच का नाम है प्रयास 2.0 बैच। इस बैच के अंदर आपको ना केवल पीजीसीएल बल्कि अपकमिंग डेज के अंदर होने वाले आरआरबी जेई, एसएससी जेई और तमाम स्टेट जेई के एग्जाम से रिलेटेड पूरे साल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। 5000 से भी ज्यादा क्वेश्चन जो कि बाइलिंगुअल यहां पर रहने वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों को यहां मिलने वाली है, वो भी लाइव, जिसके अंदर आप लोगों को काफी सारे सब्जेक्ट्स हम ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स जो नहीं हुए हैं वो लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों को डिलीवर किए जा रहे हैं। इसके अंदर आपको कंप्लीट क्लास नोट्स की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें आप जो है वो अपने मोबाइल फोन में एक्सटर्नली भी डाउनलोड कर पाएंगे, लैपटॉप, मोबाइल फोन और आप जितने भी डेस्कटॉप हैं उन पे एक्सेस कर सकते हैं। और सारे के सारे जो आपके लेक्चर्स हैं वो एक्सपर्ट फैकल्टी की पूरी टीम जो है हमारी, वो आप लोगों को डिलीवर कर रही है। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे इन अपकमिंग डेज के अंदर। जैसे आरआरबी का एग्जाम आया उसका मॉक टेस्ट कराएंगे, पीजीसीएल है उसका भी मॉक टेस्ट कराएंगे, एसएससी जेईई है उसका भी मॉक टेस्ट कराएंगे। तो जो भी अपकमिंग डेज में वैकेंसीज हैं उनके मॉक टेस्ट भी अपन यहां पर कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन की पूरा थ्योरी भी इस बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। जी हाँ, टेक्निकल की 5000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस नॉन टेक की प्रैक्टिस एज वेल एज नॉन टेक का थ्योरी भी आप लोगों को कंप्लीट फ्री दिया जा रहा है। तो इस कोर्स को आप मोबाइल ऐप से डाउनलोड करके 499 रुपए में मात्र परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जिसमें पीजीसीएल के पीवाईक्यू भी सारे कवर किए गए 2018 से लेकर 2023 तक की वैकेंसीज के पूरे पीवाईक्यू को डिटेल थ्योरी के साथ एक्सप्लेन करके समझाया गया है, तो आप डाउनलोड करें इजी प्रेप का मोबाइल ऐप और वहां से आप परचेज कर सकते हैं प्रयास 2.0 बैच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं, और पीजीसीएल से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स है तो उसके लिए भी डिटेल वीडियो जरूर बनाया जाएगा। थैंक यू सो मच।